क्वेश्चन नंबर 3 इसको डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, चेक द पोजीशंस ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। ये सर्कल गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट की पोजीशन आपने बतानी है। आया कि ये पॉइंट सर्कल के इनसाइड बनेगा या ये पॉइंट सर्कल के आउटसाइड बनेगा या ये पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आएगा। इस पॉइंट की पोजीशन बेटे हमने बतानी है। तो इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए 81 को इधर ले आएंगे, देन ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे और पॉइंट पुट करने के बाद अगर इसका रिजल्ट 0 से लेस देन आ गया तो वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड बेटे लाई करेगा, और अगर इसका रिजल्ट 0 से ग्रेटर आ गया तो वही पॉइंट आपका सर्कल से बेटे आउटसाइड जो है वो लाई करेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर दिया, x की जगह पे 5 आ गया, y की जगह पे 6 आ गया। फर्दर आगे कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट -20 आ गया जो कि 0 से लेस देन आ रहा है। देन ये पॉइंट जो है वो सर्कल के इनसाइड बेटे आपका लाई करेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाना मूव करते हैं। इसकी स्टेटमेंट दी हुई है, फाइंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ फाइंड कीजिए ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पे भी एक पॉइंट मौजूद है टू द सर्कल। ये सर्कल है और ये एक पॉइंट है। लाइक इस तरह से ये इसकी स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास कि ये एक सर्कल है और ये हमारे पास एक पॉइंट है। इन दोनों के इन बिटवीन जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो कह रहा है कि इसकी लेंथ को या इसके डिस्टेंस को बेटे फाइंड आउट कीजिए। फाइंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट है, सॉरी ये स्टेटमेंट इस तरह से आएगी, ये सर्कल है और ये इसके ऊपर ये पॉइंट है और इसके ऊपर ये टेंजेंट हमने ड्रा कर दिया टू द सर्कल, और सर्कल से इस टेंजेंट का जो डिस्टेंस आएगा, जो लेंथ आएगी, यानी कि सेंटर से इसका जो डिस्टेंस आएगा, जो लेंथ आएगी, उसको बेटे हमने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्कल की इक्वेशन हमने राइट डाउन की और देन इन तमाम वैल्यूज में से 5 कॉमन ले लिया। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 से डिवाइड होगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये बेटे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। देन लेंथ को फाइंड करने के लिए लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। x1 की जगह पे x1 की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, y1 की जगह पे ये y1 की वैल्यू पुट कर दी, g की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, x1 की वैल्यू वही 5 आ जाएगी प्लस 2, f की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 3/2। y1 की जगह पे y1 की वैल्यू पुट करेंगे, c की जगह पे ये c की वैल्यू पुट करने के बाद फर्दर आगे बेटे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेशन कर लें या सिंपल आगे कैलकुलेशन कर लें, इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास बेटे ये आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 है। ये बेटे सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद ये एक सर्कल ड्रा किया, ये लाइन इस सर्कल को बेटे कट कर रही है, 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। एक पॉइंट को नेम दे दिया A का, सेकंड वाले को नेम दे दिया B का। जिस लाइन से कट कर रही है उसकी इक्वेशन ये है। ये जो कॉर्ड हमारे पास आ रही है इसकी वो कह रहा है लेंथ फाइंड कीजिए। अब इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स की वैल्यूज का होना जरूरी है कि अगर हम यहाँ से ये वाला पॉइंट फाइंड कर लें और ये वाला पॉइंट फाइंड कर लें, देन इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला बेटे अप्लाई करवा देंगे, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, और इस सारी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो वो बड़ी आसानी से बेटे हम इस कोड की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ये दोनों एंड पॉइंट इसके फाइंड करने हैं। एंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इस लाइन की इक्वेशन को यूज करेंगे। फर्दर आगे या तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे या यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए y को इधर ले आएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको नेम देती है इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये वाली जो x की वैल्यू निकाली है इसको यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन में बेटे पुट करेंगे। x की जगह पे ये वाला फैक्टर पुट कर दिया, देन इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद 4 एलसीएम लेंगे और 4 जो है वो इधर आगे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बेटे इसको रीअरेंज किया, 9 में 4 ऐड करेंगे, 13y का स्क्वायर 78y 169 और 104 को इधर लाएंगे। 169 में से 104 को सब्ट्रैक्ट करवाने से इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 65 आ जाएगा।
देन बेटे इन तमाम वैल्यूज में से 13 कॉमन लेंगे, 13 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। देन इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक कर दिया दो वैल्यूज में, फर्स्ट वाली दो वैल्यूज में से y कॉमन ले लेंगे, लास्ट वाली टू वैल्यूज में से -1 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये वाली वैल्यू सेम आ रही, इसको कॉमन लेंगे, सो ये आ जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 0। टू वैल्यूज का प्रोडक्ट बेटे 0 के इक्वल आ रहा है, देन ये दोनों वैल्यूज सेपरेटली 0 के इक्वल आ जाएंगे, ये भी 0 के इक्वल, ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल। यहाँ से y की वैल्यू 5 आ जाएगी, इधर से y की वैल्यू +1 आ जाएगी। इसको बेटे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें ताकि हमारे पास x की वैल्यूज आ सके। तो पहले 5 को y की जगह पे 5 पुट करेंगे, 5 3 = 15, 15 -15 में से प्लस का 13 निकालेंगे, -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा, जो पॉइंट को आप जानते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाते हैं, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे, देन ये y की वैल्यू राइट कर देंगे। उसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पे 1 पुट करेंगे, 3 1 = 3, 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, 10 10 को 2 से डिवाइड करवा देंगे 5, और इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा ये 5 आ जाएगा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 × 5, एंड देन हमारे पास b की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 5 × 1। अब ये दोनों पॉइंट्स बेटे फाइंड कर चुके हैं, a और b पॉइंट फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर। 5 + 1 6, 5 में से +1 निकाल देंगे 4, और 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये बेटे इस कॉर्ड की लेंथ हमारे पास आ जाएगी।